हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो चैप्टर है यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहने वाली है बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम भी आ चुके हैं। इससे पहले फर्स्ट 6 चैप्टर जो है ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोगों ने जो है आज की क्लास भी ध्यान से पढ़नी है। बहुत ही कम टाइम बचा है आपके फाइनल एग्जाम को लेके, और रेगुलर क्लासेस जो है आपकी चलेंगी। अब यहाँ पे रेगुलर चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो बच्चा इसको अच्छे से कर लेगा वो अच्छे नंबर मार्क्स ले लेगा। और इस बार सबके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 80 में से 80 लेने की, बिकॉज आपको सिर्फ 68 का अटेम्प्ट करना है। जिस बच्चे के 80 में से 68 मार्क्स होंगे उसके पूरे 80 कंसीडर होंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। हाँ, अगर एग्जाम में आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आता या दो नहीं आते तो आप उनको स्किप कर सकते हो, और पहले आपने वही करना है जो परफेक्ट आपको अच्छे से 68 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इस बार बड़ा अच्छा मौका है सभी के पास 100 में से 100 मैथ्स में लेने के। ठीक है, तो चलते हैं आज के चैप्टर पे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम जो है इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखेंगे। दो ही फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होते हैं, एक है डिस्टेंस फार्मूला और नंबर 2 है सेक्शन फार्मूला। यही दो फार्मूले हैं, सभी ने अच्छे से करने हैं। तो चलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला जो है, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और इस चैप्टर पे जो है आपको एमसीक्यू भी आएगा। एमसीक्यू भी इस पे आता है। ठीक है, तो दो पॉइंट में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप अगर पहले x1 और बाद में x2 लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं अगर सपोज ये पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट से x1 कामा y1, और एक पॉइंट है b और इसके पॉइंट से x2 कामा y2, तो ये आप लोगों का जो है डिस्टेंस फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला भी है। सेक्शन फार्मूले में क्या है, आप लोगों को सेक्शन फार्मूले में यही दो फार्मूले पूरी एक्सरसाइज में यूज होते हैं। हमारे पास ये एक लाइन है ए बी लाइन सेगमेंट है। ए के पॉइंट से x1 कामा y1 और बी के पॉइंट से x2 कामा y2, और p कोई पॉइंट है xy जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2। तो उस केस में x का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का फार्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फार्मूला है, इससे पहले ये डिस्टेंस फार्मूला है। यही दो फार्मूले आज आपके यूज होने हैं, और इसके क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। बिल्कुल भी आपने जो है इसमें पैनिक नहीं होना, कहीं माइनस प्लस की गलती नहीं करनी, बिकॉज अगर छोटी सी गलती यहाँ पे कहीं हो जाए तो फिर आंसर गलत हो जाता है। इजी है, बस थोड़ा अटेंटिव होकर आपने इसको देखना है और एग्जाम में बिल्कुल गलती जो है नहीं करनी। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। हमें ये पॉइंट्स दिए हैं, हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 2 3 2,3, और सेकंड इसका पॉइंट है 4,1। फर्स्ट को a से डिनोट कर लेते हैं और सेकंड पॉइंट को b से डिनोट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इज ab इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मींस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, 4 माइनस 2 लिखो या 2 माइनस 4 लिखो, बात एक ही है, और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 इज 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 4 प्लस 4 इज 8। ठीक है, यहां भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन दो स्टेप अगर आगे और कर लोगे तो अच्छी बात है। 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का रूट होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। तो इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड पार्ट जो इसका है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी डिस्टेंस ही पूछा है आप लोगों से, डिस्टेंस ही निकालना है आप लोगों ने। और सेकंड पार्ट है आपका वो है -5,7 -5,7 और -1,3। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले को a से डिनोट कर लेंगे, सेकंड वाले को b से। डिस्टेंस बन जाएगा हमारा अंडर रूट -1 फार्मूले का माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस
5 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये फार्मूले में माइनस होता है। देखो x2 माइनस x1 होता है, और अगर एक माइनस x1 का भी होगा तो फिर वो माइनस इंटू माइनस जो है हमारा प्लस बन जाएगा, प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 में से 1 जाएंगे 4, और 7 माइनस 3 जो है माइनस के 4, माइनस की बड़ी है। 4 का स्क्वायर इज 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, 16 प्लस 16 32, 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का रूट होता है 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 रूट 2। तो इस तरह से जो है इजी क्वेश्चन से डिस्टेंस निकालना है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है। एक पार्ट इसका और है, ये पॉइंट हमें दिया है a कामा b, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास माइनस a कामा माइनस b। इसको कैपिटल A से डिनोट कर लेते हैं, इसको कैपिटल B से। तो AB इज इक्वल टू सेम वही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला, माइनस a का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 माइनस b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस a, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस a क्या हो जाएगा माइनस 2a, प्लस माइनस बी दैट इज माइनस 2b, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 2 का हो जाएगा 4, और माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस 2 का 4b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का रूट होता है 2, आ जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप लोगों ने इसको जो है कर लेना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स बीच में लाइट ने साथ नहीं दिया, लाइट बंद हो गई थी, तो चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने कंप्लीट किया था, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो पॉइंट जो है हमें एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो पॉइंट हम ले लेंगे x0। तो पॉइंट आ गया हमारे पास x0, और ये इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से, एक को a से डिनोट करेंगे और एक को b से। a है हमारे पास 2 कामा -5, 2 कामा -5, और b है -2 कामा 9, और ये इक्विडिस्टेंट है पॉइंट। अब ये बोला है कि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब एक्स एक्सिस के ऊपर हो, जब लिखा हो एक्स एक्सिस, तो आपका x आएगा y की जगह 0। अगर बोला हो y एक्सिस, तो फिर y आएगा x की जगह 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है x एक्सिस के लिए और ये y एक्सिस के लिए। अब ये पॉइंट क्योंकि इक्विडिस्टेंट है, इसलिए जितना p से a डिस्टेंस होगा उतना ही p से b डिस्टेंस होगा। p एक इस तरह से निकालेंगे, वही डिस्टेंस पर अपना अंडर रूट x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ रूट है, रूट को खत्म करने के लिए हम जो है स्क्वेयरिंग करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर करने से क्या होगा कि हमारा जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 5 इज 5 इसका स्क्वायर, और इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया बिकॉज हमने दोनों साइड जो है स्क्वेयरिंग की है, इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 0 माइनस 9 होता है -9, और इसका भी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे कैंसिल। हमारे पास बच गया x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 9 का स्क्वायर भी 81 और -9 का स्क्वायर भी 81। सिंपलीफाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 81। x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 भी कैंसिल, तो ये बचेगा -4x
ये पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू 81, और ये पॉजिटिव उस साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, -4 इज -8, 81 - 25, 11 में से 5 जाएंगे 6, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8, 8 1 जा 8 7 जा, तो x आ गया हमारे पास -7, x इज -7, तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था x 0 पॉइंट था, तो x की जगह आ गया -5, -0, तो ये पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, हमें एरिया निकालना है रोम्बस का और वर्टिसेस इसके दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। तो एक रोम्बस ड्रा कर लेंगे, पहले हम लोग एक रोम्बस बना लेंगे। एक हमें रोम्बस गिवन है, तो हमारे पास एक रोम्बस आ गया। रोम्बस की जो है सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं, रोम्बस की जो है सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं। तो ये रोम्बस ले लिया हमने, ए बी सी डी। ए के वर्टिसेस दिए हैं हमें 3 0, बी आ गया 4 5, सी इज -1 4, और पॉइंट डी के वर्टिसेस है -2, -1। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1 की जगह आ जाएगा AC, डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे, डायगोनल 1 की जगह आ गया AC, और डायगोनल 2 की जगह क्या आ गया BD। तो 1/2 इंटू AC इंटू BD। अब इसमें हम AC फाइंड करेंगे अलग से और BD फाइंड करेंगे अलग से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बिकॉज दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो AC आ जाएगा हमारे पास √ AC x2 - x1 -1 -3। आपने A और C को देखना है, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। -1 - 3 इज -4, और 4 - 0 इज 4, -4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 32, 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का रूट होता है 4, तो आ जाएगा 4√2। BD हमारे पास आ जाएगा, BD को भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2 - 4 -6, और -1 - 5 फिर से -6, -6 का स्क्वायर भी 36, -6 का स्क्वायर 36, 36 + 36 72, 72 को ब्रेक कर लेंगे 36 × 2, 36 का रूट होता है 6, तो आ जाएगा 6√2। तो हमने AC की वैल्यू भी फाइंड कर ली और BD की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये दोनों वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी इक्वेशन? एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC की जगह वैल्यू आ गई 4√2 इंटू BD की वैल्यू आ गई 6√2, तो ये आ जाएगा 1/2। 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24, और √2 और √2 इज 2, √2 इंटू √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 2 बचेगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से। ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक में सेक्शन फार्मूला की एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लेकिन इसमें यूज होगा डिस्टेंस फार्मूला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से ही एग्जाम में आप लोगों को आने हैं, आप लोगों ने अच्छे से करना है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक बटन सभी लोग दबा देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें पैरेललोग्राम दिया है, वी हैव गिवन ए पैरेललोग्राम। इसके वर्टिसेस दिए हैं ABCD, हमने इसका नाम रख लिया। A के पॉइंट है 1 2, B आ गया 4y, C आ गया x6, और D इज 3 5। अब ये हमें यहां पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं,
ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स जोड़ लेंगे इसके, तो लिखेंगे वी नो दैट diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। therefore coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD। तो मिड पॉइंट AC के और BD के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो AC के लिए हम मिड पॉइंट का कांसेप्ट लगाएंगे। मिड पॉइंट के लिए फार्मूला क्या होता है, x का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो AC के बन जाएंगे, AC के 1 प्लस x अपॉन 2 कामा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू BD के क्या बनेंगे, BD के 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2 कामा y प्लस 5 अपॉन 2। तो ये बन जाएगी। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से x y आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6 इज 8 बाई 2, 4 प्लस 3 7 और y प्लस 5 अपॉन 2। इक्वेट कर देंगे फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल 1 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2 और दूसरे वाला y प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल किया, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल कर दिया। अब यहां से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7, ये प्लस वहां जाके माइनस 7 माइनस 1 6 और y कितना आएगा, y इज 8 माइनस 5 और 8 माइनस 5 कितना होता है, 8 माइनस 5 कितना होता है, वो होता है 3। तो x आ गया 6 और y हमारे पास आ गया 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। क्लियर? मैं देखा था इसी पैटर्न का अगर हमारे पास कोई आगे क्वेश्चन है तो हम वो भी कर लेते, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इसी पैटर्न का है। तो पहले हम इसमें वो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी यही कंसेप्ट लगना है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जो AB है वो सर्कल का डायमीटर है और उसके सेंटर हमें गिवन दिए हैं 2, -3 और B जो है 1, 4 हमें दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, एक सर्कल बना लेंगे। अपने सर्कल बना लिया, इसका डायमीटर भी दिया है, तो सर्कल का डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास करती है। A B और सेंटर को हमने डिनोट कर लिया O से। A हमें फाइंड करना है, B हमें गिवन है 1, 4 और सेंटर भी दे रखा है 2, -3। A फाइंड करना है तो उसको ले लेंगे x1, y1। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB डायमीटर है, A के पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A और हमें B गिवन दे रखा है 1, 4 और सेंटर भी जो है हमें पता है 2, -3। तो आप इसका जो है गिवन वगैरह खुद से लिख लेंगे। तो इसको आगे मेन जो पार्ट है इसको कैसे करेंगे, मिड पॉइंट के कांसेप्ट से करेंगे इसको भी। तो लिखेंगे x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, कामा y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, -3। तो सेम जैसे पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था वैसे ही देखो 7.2 में एक क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का, एक है सर्कल का और एक है रोम्बस का। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई भी बच्चा इनको स्किप जो है बिल्कुल नहीं करेगा। इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट के ऊपर आ जाएगा x1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 और दूसरे वाला क्या था y1 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, x1 आ जाएगा 4 -1, x1 इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएंगे तो 3 और y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 को 2 से करेंगे 6, तो y1 कितना आ जाएगा हमारे पास, y1 इज इक्वल टू -6 -4 और y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6 -4 इज -10।
माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन जो है माइनस का आएगा, तो 6 और 4 हमारे जो है 10 हो गए। तो इस तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। हमने 10th क्वेश्चन को पहले किया है क्योंकि इसी टाइप का हमने पहले एक क्वेश्चन किया है पैरेललोग्राम वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अभी आ रहा था सीक्वेंस में आ रहा था, यस क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, क्वेश्चन में बोल रहा है चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स जो है इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट्स दिए, हम उनका नाम रख लेंगे। ए ले लेते हैं 5 - 2, बी ले लेते हैं हम, बी हमारे पास आ गया 6, 4, बी 6, 4, और सी हम ले लेते हैं 7, -2। तो हम इन तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे और फिर सी ए फाइंड करेंगे। अगर हमारी तीन में से दो साइड्स इक्वल आ गई तो ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो इक्वल नहीं आई तो फिर आइसोसेलेस नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी के लिए हम करेंगे ए बी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाएंगे तो 1, 4 + 2 होता है 6, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 1 कितना हो गया 37। तो ए बी आ गया 37। अब बी सी फाइंड करेंगे, बी सी आ जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 इज 1 और -2 - 4 वो होता है -6। 1 का स्क्वायर 1, -6 का स्क्वायर 36, 36 + 1 ये भी कितना हो जाएगा 37। तो दो साइड इक्वल आ गई। अब आप सोचोगे कि थर्ड किस लिए निकालनी, लेकिन हमें थर्ड भी चेक करनी पड़ेगी। अगर थर्ड भी इक्वल आ गई फिर ये आइसोसेलेस नहीं, फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो सी ए भी निकालना उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो सी ए के लिए 5 - 7 लिखो या 7 - 5 लिखो, एक ही बात है। तो जिस सीक्वेंस में चले थे उसी से चलेंगे। पहले ए का लिख लेंगे, तो यह जगह 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 फार्मूले का माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो 5 - 7 होता है -2 और 2 - 2, 2 - 2 इज 0, -2 का स्क्वायर इज 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 4 और 4 का रूट होता है 2। तो यहां तीन में से ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो लिखेंगे 2 साइड्स आर इक्वल। लास्ट में लिखना है कि दो साइड इसकी इक्वल है, इसलिए ये वर्टिसेस है किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो लास्ट में लाइन लिखनी है, सिंस 2 साइड्स आर इक्वल देयरफॉर द गिवन पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये अपनी कॉपी पे अपने साथ में नोट भी करनी है लाइन पूरे, फिर आपको मार्क्स तभी फुल मार्क्स उस पे मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस फार्मूले पे क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y मींस y की हो सकती एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन p और q के बीच में डिस्टेंस, p हमारे पास दिया है 2, -3 और q हमें दिया है 10, y, 10, y, और हमें बोला है कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो यह वो हमें दे रखा है, जो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में कितना है वो 10 यूनिट्स है। तो हमें दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, पी क्यू 10 - 2 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये तो फर्स्ट स्टेप आ गया। अब रूट खत्म करने का मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये लिख लेंगे 10 - 2 हमारे पास हो गया 8 और y + 3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का भी स्क्वायर। अब एक साइड तो स्क्वायर कर नहीं सकते तो दोनों साइड लिखा है बोथ साइड, 10 का भी स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट क्या हो गए हमारे कैंसिल। 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो आ जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस वहां जाके हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर 100 - 64 इज 36। तो आ जाएगा y + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर, वहां जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट, साथ में आएगा प्लस माइनस। तो 36 का रूट होता है +- 6।
ठीक है, तो आ गया y प्लस 3 एक बार प्लस 6 और y प्लस 3 एक बार आ गया माइनस 6। तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 6, पॉजिटिव वैल्यू वहां जाकर हो जाएगी नेगेटिव, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, और y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस वहां जाके माइनस, माइनस 6 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का। तो दो वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू आ गई -9 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो दो आंसर आ रहे हैं, y हमारे पास +3 आ रहा है और साथ में y हमारे पास -9 का भी आ रहा है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फार्मूला, इस चैप्टर के जो मेन दो फार्मूले हैं, नंबर 1 इज डिस्टेंस फार्मूला और नंबर 2 सेक्शन फार्मूला। एक एक्सरसाइज पहले थी एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो अभी डिलीट हो गई, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उसके बाद में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वो सिलेबस में अब वो नहीं है। तो जब वो थी हम तब करते थे, इस टाइम हम लोग को वो नहीं करनी, ठीक है। नहीं तो बिल्कुल हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट गिवन है xy, p xy ये इक्वी डिस्टेंट है, जितना a से दूर है उतना ही ये b से दूर है, a और b से जो है वो इक्वल दूरी पे। और a के पॉइंट क्या दे रखे हैं, a है 3 6, a के पॉइंट है 3 6 और b के पॉइंट है -3, 4। तो इक्वी डिस्टेंट वर्ड जब लिखा हो, जब इक्वी डिस्टेंट वर्ड लिखा हो तो जितना p से a दूर है उतना ही p से b दूर है, ये कंडीशन लग जाएगी। लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, pa 3 - x लिखे या x - 3 लिखे एक ही बात है, x2 - x1 का होल स्क्वायर या x1 - x2 का होल स्क्वायर सेम चीज है, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर में माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर से आ गया pb के लिए बिकॉज डिस्टेंस फार्मूला, x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। बच्चों फिर से वही बात आ गई, दोनों तरफ रूट है, रूट खत्म करने के लिए हमने कुछ नहीं करना, बस दोनों साइड क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो करेंगे, मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, x - 3 का होल स्क्वायर, जल्दी से लिख लेंगे इसको, प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो 3 बार लगा है a - b का होल स्क्वायर, एक बार लगा है a प्लस b का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, या जगह x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2 3 6x प्लस y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 6 × 2 12y इज इक्वल टू x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 × 2 8y। तो बच्चों देखेंगे जो चीजें कैंसिल होती है कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर कैंसिल, +9 कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, कुछ और कैंसिल, ये माइनस का है यहाँ प्लस का, तो ये कैंसिल नहीं होगा, सबको एक तरफ ले आते हैं तो बचेगा -6x प्लस 36 -12y -6x -16 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6x -6x, ये हो जाएगा -12x -12y प्लस 8y इज -4y प्लस 36 -16 दैट इज 20, प्लस की बढ़िया प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब इनमें तीनों में जो चीज कॉमन है वो निकाल लेंगे, तो ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 × 3 12, 4 1 4 4 5 20, तो -4 जो है हम क्या कर लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। इसके साइन चेंज हो गए बिकॉज हमने माइनस जो है कॉमन लिया है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई रखिए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई -5, 0 बाय कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहां से याद कर सकते हो आप 3x प्लस वाई -5 को राइट से ले जाओ इज इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह की सेम एक एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दी है, ये क्वेश्चन करने के बाद आपने वो एग्जांपल जरूर देखनी है।
अगर आप एक बार उसको देख लोगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी और वो एग्जाम में आती भी है, इसलिए किसी ने वो एग्जांपल स्किप नहीं करनी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 एक्सरसाइज से पहले वो एग्जांपल दी है, वहां भी सेम कंसेप्ट में क्वेश्चन है, बस पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो इसलिए सभी ने वो करनी है। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक बटन आप लोगों ने दबा देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास जो है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1/6। शॉर्ट सॉरी इसमें सेक्शन फार्मूला यूज होगा, तो आपको एक लाइन दी है, लाइन बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। पॉइंट्स दिए हैं इसके, लाइन सेगमेंट है ये, ए बी पॉइंट है, ए के पॉइंट ले लेते हैं -3 10 -3 10, बी के पॉइंट आ गया 6 -8 6 -8 इज डिवाइडेड बाई, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट भी दे रखे हैं -1/6। हमें रेशियो फाइंड करनी, तो जिस क्वेश्चन में रेशियो ना दी हो तो रेशियो लेते हैं k/1, ठीक है। तो लिखेंगे लेट P divides AB in the ratio, तो हमने रेशियो क्या मान ली, k/1, k/1। तो लिखेंगे पॉइंट्स हेयर, हमारे पास सारे पॉइंट्स, x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है, m1 कितना है, m2 कितना है, x कितना है और y कितना है, सारे पॉइंट्स लिख लेंगे और फिर फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। ये x1 ये y1 -3 10, ठीक है, x2 y2 6 -8 है, यस -8, m1 m2 ये k और ये 1, xy -1 और 6, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो जी -1 ठीक से कर देंगे, -1। अब आपको यहां पे x भी पता है और y भी पता है, तो या आप x का सेक्शन फॉर्मूला लगाओ चाहे y का लगाओ, आंसर आपका सेम आना है, तो कोई भी लगा सकते हो। तो लिख लेंगे वी नो दैट, हम x का लगा लेते हैं, अगर कोई बच्चा y किससे करेगा तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों पता है। जिस क्वेश्चन में एक पता हो जो हमें नॉन वेरिएबल हो उसी का फार्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन यहां दोनों पता है, x भी पता है y भी पता है, इट मींस आप कोई भी लगा सकते हो। x का फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 की जगह k। और एक बात और, किसी बच्चे ने मुझे ट्रिग्नोमेट्री के 5th पार्ट के लिए बोला हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का वो पार्ट लेके आऊंगा, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, तो वो मैं पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट है, वो मैं जरूर करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। x2 की वैल्यू 6, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 अपान m1 प्लस m2 k+1 m1 प्लस m2, और x की वैल्यू क्या दे रखी है -1, तो आ गया -1। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और यहां से k मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से करने की -1 × k -k क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 × 1 -1, 6 × k 6k प्लस इंटू माइनस, -3 1 3, माइनस के ये पॉजिटिव इधर की हो जाएगी नेगेटिव, इज इक्वल टू -3, नेगेटिव राइट से जाके हो जाएगी पॉजिटिव, -k -6k -7k, -3 + 1 -2, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/7। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख लेंगे 1, तो रेशियो क्या बन जाएगी, देयरफॉर k/1 इज इक्वल टू 2/7, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा इसको y के फार्मूले से प्रैक्टिस करेगा तो उस बच्चे का आंसर भी 2/7 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों से कर सकते हो आप, आंसर वही आएगा। पेपर में एक से ही करना है आपने, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जिस तरह से पूछा है वैसे ही करना। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तभी मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं, ठीक है। 10th हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सर्कल वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है, ए और बी दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ए और बी के पॉइंट्स दिए हैं, ए बी। ए हमें गिवन है -2 -2 -2 और बी हमें दिया है 2 -4 2 -4, और ये कोई पॉइंट है पी, ना हमें रेशियो पता है, और बस ये कंडीशन दे रखी है एपी इज इक्वल टू 3/7 AB, ये कंडीशन दे रखी है और बोला है कि P लाई करता है AB पे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और बोला है कि P जो है वो AB पे लाई करता है, इसी लाइन सेगमेंट पे है P। चलो करते हैं। देखो ध्यान से एक बात देखेंगे, AP + PB, अगर AP
एपी में पीबी प्लस करेंगे तो पूरा क्या बनेगा, पूरा बनेगा एपी। एपी प्लस पीबी इज होल एबी। एपी की वैल्यू पता है तो पीबी को इधर रहने देते हैं, एपी को राइट चले जाते हैं। एबी माइनस एपी, तो एबी की जगह एबी माइनस एपी की जो वैल्यू पता थी हमें, वो क्या वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में गिवन दी है 3/7 एबी। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू एबी 7 एबी माइनस 3 एबी डिवाइडेड बाय 7। 7 माइनस 3 इज 4 एबी अपॉन 7। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई पीबी की। अब रेशियो निकालेंगे एपी अपॉन पीबी। एपी हमें गिवन था 3/7 एबी, 3/7 एबी, और पीबी हमने सॉल्व कर लिया 4/7 एबी। एबी एबी कैंसिल, 7 7 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3/4। तो एपी रेशियो पीबी हमारी आ गई 3/4। तो सबसे पहले तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ना इसकी रेशियो फाइंड कर ली 3/4। अब लिख लेंगे वही पॉइंट्स लिख लेंगे और फिर एक्स वाई निकालेंगे। तो पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके बाद, x1 -2, y1 वो भी -2, x2 वो आ गया 2, y2 कितना आ गया -4, m1 आ गया 3 और m2 आ गया 4। x का सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह आ जाएगा 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की जगह 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 4। 3 इंटू 2 6, 6 4 इंटू 2 8 अपॉन 4 प्लस 3 इज 7। 6 माइनस 8 इज -2 अपॉन 7। तो x आ गया -2 अपॉन 7। इसी तरह से y भी निकाल लेंगे और y का फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू हमारे पास 3, y2 इज -4 प्लस m2 इज 4, y1 इज -2 अपॉन m1 प्लस m2 सेम 3 प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 -12 प्लस माइनस 4 इंटू 2 इज 8 अपॉन 3 प्लस 4 7। तो -12 माइनस 8 दैट इज -20 अपॉन 7। तो ये हमारे पास y आ गया। तो हमें कोऑर्डिनेट्स पूछे थे तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, एंड में लास्ट में हम लोगों ने लिख देना है कि जो p के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या आ गए हमारे, एक आ गया -2/7 कमा दूसरा आ गया -20/7। तो इस क्वेश्चन में हमें रेशियो भी गिवन नहीं थी, इसमें रेशियो भी गिवन नहीं थी तो हम लोगों ने कर लिया। तो ये 9th क्वेश्चन था। 10th मैंने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा दिया, बिकॉज जब हम पैरेललोग्राम का क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने उसमें इसको कवर कर लिया था, सर्कल वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही है। फिर से बता रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन पैरेललोग्राम, सर्कल और रोम्बस 7.2 एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों ने अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखनी है और चैनल पे बने रहना है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी। थैंक यू।